अगर आप भी सर्दी से लगने वाली ढेर सारी बीमारियों से निजात चाहते हैं तो बस ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपके लिए ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आप यकीन करें, आप इसे एक दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको इसके हैरान कुन रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो चलें, जब अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लेनी है अलसी। अलसी से ये हम रेसिपी बना रहे हैं। अलसी हमने यहाँ पर ले ली है 1 कप। ठीक है, तमाम चीज़ें जो है अब मेजर कर लीजिएगा। कोई भी घर में कप हो या कटोरी हो, उसे आपने सेट कर लेना है। तो पैन ले लेंगे हम। यहाँ पर पैन में हम डाल रहे हैं 1 कप अलसी। अलसी डालने के बाद यहाँ पर हमने फ्लेम जो है बहुत ज़्यादा हल्की कर देनी है और अब हमने अलसी को भून लेना है। कोशिश करें जितनी कम फ्लेम होगी उतनी ही ज़्यादा आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, उतना ही अलसी जो है ना अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगी। इसे रोस्ट करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बिना रोस्ट किए हुए या इस तरह थोड़ा सा फ्राई किए हुए अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इस तरह अगर आप थोड़ी देर के लिए इसे रोस्ट कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अलसी में ओमेगा 3 होता है जो कि बॉडी हमारी नहीं बनाती, ये हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप अलसी डेली यूज़ करते हैं तो आपको इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। वैसे भी सबसे ज़्यादा इसका जो बेस्ट फ़ायदा है ना, अगर आप इसको थोड़ा-सा अलसी को इस तरह से ड्राई रोस्ट करके रख लें, उसके बाद जो डेली आप रोटी बनाते हैं उस आटे के अंदर 2 से 3 चम्मच अगर आप डाल लेते हैं और उसकी आप रोटी बनाते हैं तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो अक्सर लोगों के जिस्म में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा उनके शुगर लेवल जो है बिगड़े हुए रहते हैं, उनके डाइजेशन जो है वो सही नहीं होती। तो अगर आप ये छोटी सी टिप को इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमने अलसी को यहाँ तक कितना भूनना है कि जब आप देखें जो अलसी है ना वो चटकने लगे ना इधर पैन के अंदर, तो फिर आप समझिए कि अलसी जो है वो भुनना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अलसी जो है वो थोड़ी-थोड़ी चटकना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर मैं इसकी फ्लेम जो है बंद कर दूँगी क्योंकि जो फ्राई पैन है ना हमारा वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो पैन गर्म होने की वजह से थोड़ी देर के लिए हम अलसी को वैसे ही भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम बंद कर दी है। बिना फ्लेम ऑन किए हुए थोड़ी देर के लिए मैं इसे और भून लूँगी। जैसे ही आप देखें इसका थोड़ा-सा कलर जो है ना वो चेंज हो गया है, तो इसको हमने उतार लेना है। उतार कर हमने इसे ठंडा कर लेना है। अच्छा, जब आप इसे थोड़ा-सा ठंडा करेंगे ना तो इसमें से आधी अलसी को हमने पीस लेना है, आधी को हमने नहीं पीसना, ठीक है? इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो इसे मैं उतार रही हूँ, इसे उतार कर हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। अब यहाँ पर हमने ले ली हैं खजूरें, कोई-सी भी आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मिलें वो भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर इस तरह की मिल जाए तो वो भी ले लीजिएगा। 1 कप ही हमने यहाँ पर ले ली हैं खजूरें। 1 कप हमने अलसी ली थी, 1 कप ही हमने खजूरें लेनी है, ठीक है? उसी कप से ही आप मेज़र कर लीजिएगा। अब हमने इसकी ये जो डंडी है ना, इसको आपने उतारने के बाद अब आपने इसके जो अंदर गुठली होती है ना, उसे हमने निकाल लेना है। निकालने के बाद छुरी की मदद से आपने इस तरह से करके एक खजूर के 3 से 4 पीसेज़ जो हैं वो कट कर लेने हैं। अगर थोड़ा-सा मोटे भी अगर आप इसके पीसेज़ रखना चाहें ना, तो वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक खजूर के तकरीबन 2 से 3 अदद मैंने जो है ना पीसेज़ कर लिए हैं और इसी तरह से जितनी भी हमारे पास खजूरें हैं, सभी को अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लेना है। उनकी गुठलियाँ निकाल लेंगे। निकालने के बाद तमाम खजूरों को 2 से 3 अदद जो है ना उसके हमने पीसेस में कट करके रख लेना है। खजूर वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। अगर सर्दियों में आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। वैसे भी सर्दी हो या गर्मी, डेली 2 खजूर खाना जो है ना बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो तमाम खजूरों को यहाँ पर मैं साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद उसी कप से हमने ले लेने हैं, आधा कप मैं यहाँ पर अखरोट ले रही हूँ, आधा कप हम यहाँ पर बादाम ले लेंगे और आधा कप ही यहाँ पर मैं ले रही हूँ किशमिश का। इन तमाम चीज़ों को हमने ले लेना है, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब यहाँ पर जो बादाम है और उसके साथ हमारे पास अखरोट है ना, इसको हमने भी जिस तरह से हमने खजूर के छोटे-छोटे पीसेस किए थे ना, सेम इस तरह इसके भी हमने कर लेने हैं। तकरीबन एक जो है ना बादाम, इसके हमने 4 से 5 अदद पीसेस कट कर लेने हैं। नहीं तो आप 3 भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस तरह से जो रेसिपी है कमाल की बनेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए इस तरह से करके तमाम जो बादाम है उसके भी मैं छोटे पीसेस में कट कर दूँगी। उसके साथ में अखरोट जो है उसको भी हम कट कर लेंगे। किशमिश जो है उसे हम रहने देंगे। तो इसी तरह से तमाम को हम कट कर लेंगे। तो अगर आपके पास बादाम और अखरोट नहीं हो तो आप इसके बिना भी इन 3 चीज़ों को इस्तेमाल करके भी ना इस रेसिपी को आप आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो बादाम थे ये देख सकते हैं, उनको भी मैंने कट कर लिया है। अखरोट जो थे उन्हें भी मैंने कट कर लिया है। यहाँ पर ले लेंगे हम पैन और पैन के अंदर ये जो बादाम और अखरोट हमने कट किए थे इनको हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब हमने हल्की फ्लेम के ऊपर इसे हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। इस तरह से एक तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, क्रंची हो जाते हैं, दूसरा इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो भी हम चीज़ बनाएँगे ना, इसे आप अगर ये छोटे-छोटे से स्टेप्स आप फ़ॉलो करते हैं ना, तो आप इसे जितना अरसा मर्ज़ी चाहे ना इसे सेव कर लें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जब आपका दिल करे आप इसे निकालें और खाएँ। तो यहाँ पर इसे हम अच्छी तरह रोस्ट करेंगे। इसे रोस्ट करने के दौरान ही यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच भरकर तिल के।
तिल यहाँ पर हमने बाद में डाले हैं क्योंकि जो तिल हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको बाद में डाला है। अब जब थोड़े से ये ड्राई रोस्ट हो गए हैं बादाम और अखरोट, उसके साथ ही थोड़े से हमने तिल डाल दिए हैं। डालने के बाद दोबारा से थोड़ा-थोड़ा सा इसको हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। जैसे ही अब देखें कि तमाम चीज़ें हल्की लाइट ब्राउन हो गई हैं, तो फिर हमने इसे भी उतार लेना है। उतार कर किसी और अलग प्लेट के अंदर हम डाल देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका लाइट ब्राउन सा कलर जो है ना वो आ चुका है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है पैन वही वापस से, और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा कप गुड़ का। शक्कर हो तो वो डाल लीजिए, गुड़ है तो वो डाल लीजिए। इसमें हमने चीनी नहीं डालनी, ठीक है। पानी जो है ना हमने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच डालना है। सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर गुड़ को मेल्ट करना है। यहाँ पर अपने फ्लेम जो है बहुत ज़्यादा हल्की रखनी है, क्योंकि अगर फ्लेम ज़्यादा तेज़ होगी ना तो जो गुड़ है वो जल्दी से मेल्ट नहीं होगा, और हमने जो 2 से 3 चम्मच पानी डाला है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी से ड्राई हो जाएगा। आधा कप जो गुड़ है वही काफ़ी होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर डाली हैं खजूरें भी हैं, इसके अंदर किशमिश भी है, तो वही काफ़ी होगी। जो शुगर पेशेंट है वो इसके अंदर जो गुड़ की मिकदार है ना वो इससे थोड़ी और कम कर लें, यानी 2 से 3 चम्मच कर लें, इससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि इसके अंदर खजूर भी है। अच्छा, यहाँ पर हमने इसके अंदर थोड़ी सी डाल दी है सब्ज़ इलायची। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इसका शीरा नहीं बनाना। जैसे ही जो गुड़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा ना, तो बाकी जो चीज़ें हैं ना वो इसके अंदर हम फिर ऐड करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अच्छी तरह से जो शीरा है ना वो जो गुड़ है अच्छी तरह मेल्ट हो गया है, शीरा बन चुका है इसका। अब हमने इसके अंदर ये देखिए जो मैंने अलसी रखी हुई थी ना पीस के, हाँ आधी मैंने पीस दी थी, आधी जो है मैंने साबित रहने दी थी। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स है वो तमाम मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। साथ ही जो खजूरें हमने बिल्कुल छोटी बारीक काटी हुई थी वो भी हमने इसके अंदर डाल दी हैं। इन्हें डालने के बाद अब जो हमने किशमिश रखी हुई थी उसे भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर फ्लेम आपने बंद कर देनी है, मैंने भी बंद कर दी है क्योंकि पैन भी बहुत ज़्यादा गर्म है। और इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करने से ये होगा कि फ्लेम अगर ऑन होगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा जल्दी से तमाम चीज़ें जो है ना शीरा ड्राई हो जाएगा। तो अगर आप फ्लेम बंद कर देंगे ना और इसको आप पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से इसके रिजल्ट्स मिलेंगी और चीज़ भी आपकी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद हमने इसके फ्लेम को हमने यहाँ पर ऑन कर देना है और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से गाढ़ी नहीं हो जाती। अगर आप इसे हलवे की शेप में रखना चाहते हैं तो फिर आप इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसके अंदर थोड़ा घी ऐड करेंगे और इसे ऐसे ही रख लीजिएगा। जब दिल करे आप इसे निकाल लें और खा सकते हैं। लेकिन इसके आज मैं इसके लड्डू बना रही हूँ, तो इसको मैं अच्छी तरह से इसे हम पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो शीरा है या नमी है पानी की वो बिल्कुल ना रहे। पानी नमी की तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि पानी हमने डाला है इसमें 2 से 3 चम्मच था। जैसे ही आप देखो तमाम चीज़ें आपकी अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे घी, और घी हमने यहाँ पर डालना है तकरीबन आधा कप। यहाँ पर घी हमने ले लिया है। घी इसमें शामिल करने के बाद अब हमने यहाँ पर फ्लेम आपने हल्की कर देनी है। घी को मेल्ट होने देंगे और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। घी डाले बगैर ये रेसिपी नहीं इतनी अच्छी बनेगी, क्योंकि उससे थोड़ी सख्त बनेगी। अगर आप घी डाल देंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और आप इसे जितना अरसा मर्ज़ी चाहें इसे आप सेव कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर घी डालने के बाद अब हमने इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, क्योंकि इसके अंदर हमने किशमिश भी डाली हुई है ना, तो किशमिश बहुत ज़्यादा जल्दी से घी के अंदर फूलना शुरू हो जाएगी। तो हमने बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस अच्छी तरह से आपने मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने घी के अंदर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमने इसे उतार लेना है किसी भी प्लेट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ें घी के अंदर मिक्स हो चुकी हैं और थोड़ी-थोड़ी सी जो किशमिश है वो भी फूलना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में डालने के बाद आपने इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। थोड़ी देर के लिए इस तरह प्लेट में अच्छी तरह से इसे फैला लीजिएगा। फैलाने के बाद कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा, और जैसे ही आप देखें कि थोड़ा-सा ठंडा हो गया है तो फिर हमने इसके जो है ना लड्डू बनाना स्टार्ट करने हैं। बहुत ज़्यादा भी ठंडा मत करिएगा, बस हल्का नीम गर्म हो तो बना लीजिएगा। यहाँ पर हम इसके लड्डू जो हैं वो बनाएँगे। थोड़ा अच्छी तरह से आपने इसको दबाकर बनाना है। इसकी सबसे अहम ख़ुसूसियत ये है कि ये ख़राब नहीं होते। आप इसको 3 से 4 महीने 5 महीने तक आराम से सेव करके आराम से इसे आप खा सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से हमारे अलसी के जो लड्डू हैं वो तैयार हुए हैं। आम तौर पर जब हम अलसी के लड्डू बनाते हैं तो उसमें हम कोई ना कोई आटा यूज़ करते हैं या फिर हम चने यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ़ अलसी और ड्राई फ्रूट्स डालकर ये लड्डू बनाते हैं तो ये आपकी हेल्थ का ख़जाना होंगे। तो इस लड्डू को खाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आप डेली सुबह में 1 लड्डू खा लीजिए। बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, 1 खा लीजिए। बच्चे हों बड़े हों सभी 1 ही काफ़ी है। उसके साथ आप चाय ले लीजिए या नीम गर्म दूध ले लीजिए, और आप यकीन करें आप खाएँगे तो आपको वाक़ई इसके हैरानकुन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।